से रहे बीजेपी सांसद सामिक भट्टाचार्य से न्यूज इंडिया संवाददाता सहयोगी ने बातचीत की है। पश्चिम बंगाल की सियासत पर भी वो इस दौरान अपनी बातें साझा करते नजर आए हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में गए तमाम सांसदों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की और उसी डेलीगेशन में शामिल बीजेपी के सांसद हैं मेरे साथ। सर, आपकी भी कल प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री ने तमाम जो मल्टी पार्टी डेलीगेशन के लोगों से मुलाकात की। आपसे जब मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो आपने किन बातों का उल्लेख किया और क्या कुछ बताया प्रधानमंत्री को? देखिए, सब तो नहीं हम बताएंगे और बताना उचित भी नहीं है, लेकिन ये बात तो साफ है हम सबका सामने हमारा उद्देश्य कैसा जाने का। कि पाकिस्तान शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट स्टेट एंड दे शुड बी आइसोलेटेड डिप्लोमेटिकली। यही हम लोगों का स्टैंड था और हम लोग दुनिया का पास यही बोलने के लिए किया कि इतना सारे इंटरनेशनल फंड्स पाकिस्तान को मुहैया किया जा रहा है, उसका यूज कैसे हो रहा है। यू शुड कीप अ स्ट्रांग विजिल ऑन इट। पाकिस्तान का जो रुपया बाहर से मिलता है वो अपने जनता की गरीबी दूर करने के लिए, उसका भजन पानी देने के लिए खर्चा नहीं हो रहा है। वो हो रहा है जस्ट टू एनहांस देयर मिलिट्री ऑपरेशंस एंड देयर इंटेलिजेंस एजेंसीज। दे आर लूटेड द मनी, ऑल द मिलिट्री जनरल्स। तो पाकिस्तान में तो कोई लोकतंत्र नहीं है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पपेट होता है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होने का मतलब है गोली खाना और नहीं तो जेल में जाना। यही पाकिस्तान का मौजूदा हालत है। ये बातचीत तो हुआ, सभी ने अपने भावनाओं व्यक्त किया और जो विपक्ष का नेता थे उससे ज्यादा बातचीत प्रधानमंत्री जी का हुआ और सबने बहुत खुश थे। और सबका ये कहना था जो सारा दुनिया आश्चर्यचकित हो गया जो सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष एक साथ एक ही मंच पर अपने देश का बात कहने के लिए जो आए हैं, ये बहुत ही उत्साह के विषय है और ये लोग काफी खुश थे और ऐसा होना चाहिए। सालाना एक बार बार ऐसे डेलीगेशन जाना चाहिए। विपक्ष के सांसदों की ओर से ये मांग भी रखी गई कि ऐसा डेलीगेशन हर साल जो है विदेश में जाए और इस तरह की चीजें जो है वो रखी जाए। क्या ये विपक्ष के सांसदों ने ही मांग की थी या सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी मांग की थी? ये विपक्ष की मांग थी। अच्छा, ये विपक्ष की मांग थी। सत्ता पक्ष की लोग भी ये बात बोले हैं। इट वॉज अ स्पॉन्टेनियस आउटबर्स्ट फ्रॉम द डेलीगेट्स ओनली। कल तो काफी देर तक मनीष तिवारी जी बातचीत किया, काफी देर तक शशि थरूर जी ने बात किया, अमर सिंह जी थे वहां, सलमान खुर्शीद जी का साथ शायद बातचीत नहीं हो पाए, कम हो पाए, लेकिन ये दोनों का साथ तो हुआ। सुप्रिया सुले के साथ तो काफी समय बिताया प्रधानमंत्री जी। एक और सवाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से आप आते हैं। कल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में एक बिल रखा, प्रस्ताव रखा, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं हुआ। एग्जैक्टली तो उस जो प्रस्ताव को रखा गया उसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र नहीं किया गया। इस तरह की चीजों को, इस प्रस्ताव को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ममता बनर्जी का लक्ष्य सही है, मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करना। ममता बनर्जी एपीजे अब्दुल कलाम का साथ मुसलमान खड़ा रहे ये देखना नहीं चाहते। वो जो अफजल गुरु है, सारे मुसलमान उन्हीं का ही बोल जाए, यही ममता बनर्जी का मांग है। तो ममता बनर्जी 30% मुस्लिम वोट का आधार पर पश्चिम बंगाल में आने वाले चुनाव में जीवित रहने का कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी तो ऐसे रेजोल्यूशन ला ही नहीं सकते। इट इज वेरी मच अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इट इज डेट्रीमेंटल टू द पार्लियामेंटेरियन प्रैक्टिस। It is detrimental to the federal structure. It is detrimental to Indian unity, Indian dignity. तो ऐसा बिल रेजोल्यूशन उन्होंने विधानसभा में रखा। उसका कारण क्या है? ये लेफ्ट रेजिम में पश्चिम बंगाल ये एक्सट्रीमिस्ट के लिए एक सेफ पैसेज था, अभी सेफ होम बन गया। आपको लगता है कि रेजोल्यूशन लाने के बाद बंगाल के चुनाव में और खास तौर पर बंगाल की पॉलिटिक्स में टीएमसी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा रेजोल्यूशन लाने के बाद? देखिए, पश्चिम बंगाल का जो बहुसंख्यक समुदाय है वो अभी समझ गया जो पश्चिम बंगाल में अगर रहना है तो ममता को हटाना है, नहीं तो पश्चिम बंगाल एक इस्लामिक रिपब्लिक बन जाएगा। पश्चिम बंगाल पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा। इससे बचना है तो एक ही रास्ता है, ममता को हटाओ। और जनता मन बना चुका है। They're desperate to oust Mamata Banerjee under any circumstances. सर, मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि टीएमसी के ओर से अभिषेक बनर्जी कल उस डेलीगेशन में शामिल थे। अब टीएमसी आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिषेक बनर्जी से ना बातचीत की, ना उनसे मुलाकात की, और जो ये तमाम तरह की जो डेलीगेशन की मीटिंग रखी गई, एक फैंसी
डिनर था और कुछ नहीं था इसके अलावा? पहले तो ये डिनर तो था ही नहीं, ये हाई टी का प्रोग्राम था और हमने खुद अभिषेक बैनर्जी के साथ प्रधानमंत्री को बातें करते हुए देखा है, हाथ मिलाया उनसे प्रधानमंत्री। तो ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद है, बोगस, बेसलेस एलिगेशन मेड बाय तृणमूल कांग्रेस। और तृणमूल कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी है नहीं। अगर देश की ऐसा मौके पे और ऐसे जब सिलसिले में कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसे बात कर सकते हैं, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन ऑफ अ कॉमन मैन। एंड पश्चिम बंगाल की जनता तो तृणमूल कांग्रेस को कोई राजनीतिक दल मानता ही नहीं है, तो वो लोग ऐसे ही बोलेंगे, ऐसे ही बोलना है, क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म ओनली। थैंक यू सर, हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं कनिका, न्यूज इंडिया, दिल्ली।